आज जिस तरीके से महिलाएं पढ़ लिख कर अपना मुकाम हासिल कर रही हैं, मगर एक समय ऐसा था जब उनके लिए ऐसा करना तो दूर, सोचना तक मुश्किल था। इसीलिए भावी पीढ़ी को सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले का जीवन संघर्ष देखना बेहद जरूरी है। बीती रात कैथल जिले के गांव तीत्रम में मुंबई से आए कलाकारों ने एक नाटक का मंचन किया, जिसका नाम था हाँ मैं सावित्रीबाई फूले। मुंबई से आई शुभांगी भुजबल और शिल्पा साहने ने नाटक के अंदर मुख्य भूमिका निभाई। मुंबई से आई इन महिला कलाकारों का हरियाणा के अंदर ये पहला नाटक था, लिहाजा इसके जरिए उन्होंने हरियाणा के रहन सहन और कल्चर को भी बेहद बारीकी से जाना। नमस्ते, मेरा नाम है शुभांगी भुजबल। मेरे नाटक का नाम है हाँ मैं सावित्रीबाई फुले। महाराष्ट्र से आई हूँ मैं। तो नाटक में मैम किस किस तरीके का संदेश दिया गया है और ग्रामीण पृष्ठभूमि को भी क्यों चुना गया है मैम यहाँ पे? अच्छा, नाटक संदेश की बात अगर हम करें तो सावित्रीबाई फुले, इनका नाम शिक्षा क्षेत्र से जोड़ा गया है। भारत की पहली महिला शिक्षिका जिन्हें कहा जाता है, और सावित्रीबाई का नाम आता है तो साथ में हमेशा ज्योतिबा जी का नाम भी आता ही है। तो इनका सहजीवन, वो पति पत्नी थे लेकिन सहजीवन कैसे होना चाहिए, एक दूसरे के साथ हर काम में कैसे खड़ा रहा जाता है, ये एक जीवंत उदाहरण हमारे पास है। हम जब स्कूल में किसी भी ऐसे अभिव्यक्ति के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में पढ़ते थे, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, महात्मा गांधी हो, सावित्रीबाई हो, अगरकर हो, टिळक हो, तो बस 5 मार्क 10 मार्क के लिए हम पढ़ते थे, उसके आगे हमें कुछ नहीं पता होता था। लेकिन इन लोगों ने हमारा जीवन आज सहज होने के लिए क्या क्या कष्ट उठाए हैं, ये तो इसमें दिखाया है। प्लस शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, शिक्षा से आदमी में जो बदलाव आता है वो इस नाटक के जरिए दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आज तो हम हरियाणा के गांव में आए हैं, 3 दिन से हम हरियाणा में हैं, पर ये हम भारत भर में कर रहे हैं। ना ही गांव, शहर, गांव का हर जगह, जहाँ के हम बहुत एकदम रूरल जगह बोलते हैं, जैसे खेड़े गांव बोला जाता है, तो हर जगह करने की ये कोशिश है। ना ही सिर्फ गांव में, शहरों के बच्चों को भी पता चले कि इतनी सुविधाएं हमें मिली है, इतनी सब फैसिलिटीज हमें मिली है, ये किनकी बदौलत ये सब मिला है, हमें ये पता चले उन्हें। हरियाणा के कल्चर से भी आप वाकिफ हुए हैं, कैसा लगा वहाँ के लोग? हरियाणा में पहली बार आए हैं, इसके पहले हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह घूमे हैं इस नाटक के जरिए, बट हरियाणा ये हमारा पहला टूर है और बहुत अच्छा लगा। उत्सुकता भी थी, पहली बार यहाँ आ रहे हैं नॉर्थ के इस साइड में, तो यहाँ के लोग कैसे हैं, संस्कृति कैसी है तो अपना भारत देश ही, एक ही देश के हम नागरिक हैं, बट हर राज्य, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत विविध संस्कृतियां हैं जो भारत की खासियत है। तो हरियाणा की बोली कैसे है, यहाँ के लोगों की बोलने का, बात करने का ढंग कैसा है, यहाँ का खाना कैसा है। पंजाबी खाना सुना है हमने, मुंबई में खाते भी है, बट यहाँ आके उसका टेस्ट करना एक अलग है। साउंड बहुत अलग है यहाँ की बातों का, तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे काम करना। जिस तरीके से लोग रिसीव कर रहे हैं नाटक को, वो बहुत अच्छा लग रहा है। जब हरियाणा में आए तो देखा यहाँ पे भी लोग सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को जानते हैं, उनके नाम की लाइब्रेरी है। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। नाटक का नाम है हाँ मैं सावित्रीबाई फुले। इसको लिखा है और निर्देशित किया है डॉक्टर सुषमा देशपांडे जी ने। मैं और शुभांगी भुजबल इन दोनों मिलकर इस नाटक को कर रहे हैं। नाटक में ज्योतिबा के जिंदगी में जो जो लोग आए, उन सभी के कैरेक्टर बारी बारी से मैं और शुभांगी करते हैं। नाटक में कोई सेट नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, सिर्फ स्क्रिप्ट और हम दोनों मिलकर ही ये परफॉर्मेंस करते हैं। गांव की ही पृष्ठभूमि को क्यों चुना गया है मैडम आपके संदेश को प्रेषित करने के लिए इस नाटक के मंचन के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जैसे महाराष्ट्र के गांव-गांव में जाकर इस नाटक का मंचन करते हैं, तो यहाँ हरियाणा में एक इनिशिएटिव के लिए हमें बुलाया गया, तो हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो वहाँ आसपास के जगहों पर ये नाटक जिनको देखने में रुचि है, तो वो लोग गांव से हो, शहर से हो, कहीं से भी हो, जो नाटक इस विषय में रुचि रखते हैं, उन सभी के लिए हम कहीं पे भी जाकर नाटक करना पसंद करते हैं। इस वजह से किस तरीके का संदेश दिया गया है मैडम नाटक के द्वारा?
संदेश तो ऐसा कोई खास करके दिया नहीं गया है। ज्योतिबा जी और सावित्री ने जो मिलकर काम किए हैं, उन कामों की मुलाकात हम इस नाटक के ज़रिए लोगों से करवाते हैं, जो शायद आज हम भूल गए हैं कि उन्होंने क्या-क्या काम किए हैं, किनकी वजह से आज लड़कियाँ पढ़ पा रही है। सिर्फ़ लड़कियाँ नहीं, हर जात की लड़कियाँ, हर किस्म की लड़की, लड़कियाँ सभी पढ़ पाते हैं। तो ये सब काम किन लोगों ने शुरू किए हैं, उनका जीवन कैसे रहा, उनका संघर्ष कैसे रहा, इन सब की जानकारी या फिर वो कैसे जिए, ये सब पूरा इस नाटक के ज़रिए आप देखेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं एक कल्चरल आर्टिस्ट हूँ और यहाँ पे कलाकार आए हैं शुभांगी भुजबल और शिल्पा शाने। ये मुंबई से आए हैं कलाकार और ये एक नाटक करेंगे, हाँ मैं सावित्रीबाई फूले। इसका निर्देशन डॉक्टर सुषमा देशपांडे ने किया है। ये नाटक सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की ज़िंदगी पे आधारित है कि उन्होंने कैसे एक दूसरे का साथ निभाया और कैसे उन्होंने वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए और सामाजिक उत्थान के लिए काम किया और विशेषकर महिलाओं की पढ़ाई को लेकर कैसा उनका संघर्ष रहा, कैसे उन्होंने शुरुआत की स्त्री शिक्षा की। आज जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि कितनी सारी लड़कियां, महिलाएं शिक्षित है, नौकरियां कर रही है, तो इसकी शुरुआत कैसी रही होगी, वो शुरुआत का चित्रण है, उनकी यात्रा का विवरण है इस नाटक में। तो उनकी जीवनी पे आधारित है ये नाटक, हाँ मैं सावित्रीबाई फूले। तो गांव की पृष्ठभूमि पे मंचन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि ये नाटक आमतौर पे अभी जो नाटक हो रहे हैं वो शहरी जनता के लिए हैं, बड़े बड़े मंचों पे होते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य ये है कि ये गांव की हर महिला तक पहुंचे ये नाटक, गांव की हर लड़की तक ये बात पहुंचे कि वो अपना इतिहास, अपना संघर्ष हमेशा याद रखे कि जब हम ये देखते हैं कि बराबरी की बात है तो पुरुष और महिलाएं एक मायने में बराबर नहीं है उनके संघर्ष के मामले में। पुरुषों को पहले से बहुत सारे अधिकार थे, लेकिन महिलाओं को हर अधिकार, पढ़ने का अधिकार के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ा और उस संघर्ष की कहानी है ये, ताकि हर महिला समझ पाए, खासकर लड़कियां, पढ़ने लिखने वाली लड़कियां ये समझ पाए कि अगर आप आज वो पढ़ पा रही है, आज वो पढ़ लिख के नौकरी कर पा रही है, तो इस संघर्ष में कितना बड़ा योगदान है सावित्रीबाई फूले का, ज्योतिबा फूले का। तो इसलिए गांव के महिलाओं को, लोगों को ये उद्देश्य है नाटक दिखाने का, ताकि ये जो मुहिम है समाज को अच्छा बनाने की, सुधारने की, ये मुहिम रुके ना। ये समाज सुधार के काम आज भी लोग करते रहे, जहाँ पे हैं, जितनी भी उनकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में वो अपने आसपास के माहौल में ये सामाजिक कार्य करते रहें। उसको प्रेरणा देने के लिए एक नाटक है ये।